आज हम लोग एक सुंदर टॉपिक पे डिस्कस करने वाला है। पहले तो वो टॉपिक में डिस्कस करने का पहले एक बात बताइए कि आप लोग को जीवन में सक्सेस बनना है कि नहीं? जोर से यस, सक्सेस बनना है। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस बनना है तो अपना अपना फील्ड में, हर एक का दूसरा दूसरा फील्ड होता है, हर एक ह्यूमन बीइंग का, और हर एक ह्यूमन बीइंग अपना अपना फील्ड में सक्सेस ढूंढते रहता है। तो आज हम लोग सक्सेस होने का एक मंत्र हम लोग आज उसका ऊपर में डिस्कस करेंगे। एक मंत्र तो हर एक आदमी का हैबिट होता है। सक्सेस होने के लिए ओनली मोटिवेशन इज नॉट एनफ। सक्सेस होने के लिए मोटिवेशन थोड़ा टाइम के लिए रहता है और चला जाता है। एक सेशन लिया था ना, तो सक्सेस होने के लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा? खाली मेहनत करने से हो जाएगा? एक हैबिट फॉर्म करना पड़ेगा, एक हैबिट, अच्छा हैबिट फॉर्म करना पड़ेगा। और एक सक्सेसफुल आदमी का मैंने एक स्टडी किया है, बहुत किताब पढ़ के या बहुत वीडियो देख के, कि एक आदमी सक्सेस होता कैसे है। तो मैंने 10 पॉइंट का ऊपर में मैंने एक नोट बनाया, जो हर एक सक्सेसफुल पर्सन 10 पॉइंट को डीपली फॉलो करता है, उसको आदत बना लेता है। हाँ, और वो आदत डेली उसको वो आदत का वो अधीन हो जाता है। आदत का अधीन होके वो 10 आदत आप लोग को भी डालना है अपना जिंदगी में, और तभी आप लोग अपना जिंदगी में सक्सेस बन सकता है। यहाँ पे मान लीजिए, किसी का नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर भी है यहाँ पे, अच्छा ऑफिसर भी है यहाँ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, कोई पब्लिक हेल्थ से भी है, हर एक डिपार्टमेंट में आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सिंगर है। तो हर एक को सक्सेस बनना है कि ना? बहुत बड़ी भावना तो हम लोग सक्सेस बनना चाहता है, लेकिन हम लोग का हो नहीं पाता है। लेकिन हम लोग को ऐसा 10 हैबिट मैंने स्टडी करके उसको मैंने लिखा है, और वो 10 हैबिट का बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज बी वेरी सीरियस। अगर आपका जिंदगी में ये 10 हैबिट आप लोग फॉलो करने लग जाएगा तो मैं मानता हूं कि हर एक आदमी अपना लाइफ में सक्सेस हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 10 हैबिट्स दैट सक्सेसफुल मैन अडॉप्ट इन हिज लाइफ। और ये 10 हैबिट को मैंने 10 हैबिट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ये 10 हैबिट को। तो पहला कैटेगरी होता है इमोशनल हैबिट। इमोशनल हैबिट लिख लीजिए। 10 हैबिट अपना जिंदगी में बहुत नेसेसिटी है, और ये 10 हैबिट को मैंने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। वन इज इमोशनल हैबिट। और हम लोग का जैसा रिकवरी में रहने वाला एडिक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या? इमोशन। खुशी में बहुत खुशी, दुख में बहुत दुख। तो पहला तो होता है इमोशनल हैबिट। लिख लिया? लिख लीजिए, ठीक है। इमोशनल हैबिट वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। पहला होता है इमोशनल हैबिट। सेकेंड इज कैरियर हैबिट। कैरियर हैबिट, कैरियर हैबिट। और थर्ड कैटेगरी इज हेल्थ हैबिट। हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ इज स्वास्थ्य, इक्वल टू स्वास्थ्य, हेल्थ हैबिट। तो मैंने ये 10 हैबिट को 3 चीज में कैटेगराइज किया है। वन इज इमोशनल हैबिट, सेकेंड इज कैरियर हैबिट, एंड थर्ड इज हेल्थ हैबिट। अभी तीनों को जो कैटेगराइज किया है, मैं हर
बिफोर डिस्कसिंग इट आई वांट टू से दैट एक एक पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। वो पहले मैं आता हूं इमोशनल हैबिट में। इमोशनल हैबिट में तो इमोशनल हैबिट में मैं फिर उसको भी कैटेगराइज किया। इमोशनल हैबिट को भी मैं 4 स्तर में कैटेगराइज किया हूं, 4 स्टेज में कैटेगराइज किया इमोशनल हैबिट। तो कैटेगरी ए में bond with someone early in the morning, bond B-O-N-D, bond with someone early in the morning। जब सुबह में हम लोग उठता है ना, सुबह में उठ के हम लोग पहले किसको देखता है? अपना घर का आदमी को देखता है ना। बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग होता है, मैं उठ के मेरा बच्चा को देखता हूं, मैं उठ के मेरा माँ को देखता हूं, मैं उठ के मेरा वाइफ को देखता है कि नहीं, मैं उठ के मेरा फैमिली। तो एक बॉन्डिंग क्रिएट करना है सुबह में उठ के। सुबह में उठ के उनको विश करना, गुड मॉर्निंग, एक स्माइल लेना, एक सुबह में उठ के एक स्माइल लेना। अपना आपका बॉन्डिंग किसी से भी सुबह में, इट मे बी योर पेरेंट्स, it may be your brother, it may be your sister, it may be your wife, it may be your daughter। वो सुबह में उठ के एक बॉन्डिंग क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो हम लोग का इमोशनल हैबिट में हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है। अब आप लोग बोलेंगे यार ये बॉन्डिंग क्या दरकार है? बॉन्डिंग विद आवर फैमिली मेंबर इन द मॉर्निंग। हम लोग का मॉर्निंग टाइम में बहुत एनर्जी रहता है, मानते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। हम लोग जब उठ के सुबह उठता है, we got lot of energy, है? उसमें आप अगर आपका स्माइलिंग फेस से आपका वाइफ हो, आपका बच्चा हो, या आपका माँ हो, या आपको जो उठ के ही देखता है, अगर उनका साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है और एक लवली गुड मॉर्निंग बोलता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है हम लोग का ब्रेन में, उससे हम लोग को और एनर्जी मिलता है। थ्रू आउट द डे वी कैन वर्क, और हम लोग ज्यादा काम कर सकता है। तो जो बॉन्डिंग विद समवन अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल उसको एक हैबिट बनाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज देयर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में और एक चीज लिखा है, दिस विल स्ट्रॉन्ग योर रिलेशनशिप। ये जो सुबह में जो बॉन्डिंग विद द फैमिली आप लोग क्रिएट करने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिलेशनशिप और मजबूत होता है। इससे अपना फैमिली का साथ और एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। एंड मैं बार बार बोलता हूं, रिकवरी स्टार्ट्स फ्रॉम माय हाउस। मेरा घर से स्टार्ट होगा ना। अगर सुबह में मेरा कोई बॉन्डिंग नहीं है घर से, थ्रू आउट द डे मैं क्या काम करूंगा? तो बॉन्डिंग विथ माय फैमिली मेंबर अर्ली इन द मॉर्निंग इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन इमोशनल हैबिट। बुद्धि भाई से सिद्धांत भाई समझ में आया? सुबह में उठ के सिद्धांत किसको देखता है? खास फैमिली को। कभी बोलता है गुड मॉर्निंग? कभी ना। इट शुड बी योर हैबिट, इट शुड बी। इससे एक रिलेशन और मजबूत बनता है, जिससे हम लोग को एनर्जी बनता है थ्रू आउट द डे हम लोग को काम करने का। ओके, सो अच्छा, देयर आर समवन, और ये जो हम बॉन्डिंग बोल रहा है, इससे क्या होता है, आप जब बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है आपका फैमिली मेंबर का साथ, तो क्या होता है, आपका कोई भी गोल हो ना, वो गोल खाली आप लोग अपना लिए नहीं करेंगे। वो गोल आप लोग को मन में ऐसा आएगा, मन में एक ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा जिससे आपको लगेगा मैं अपना गोल अचीव करने के लिए मैं खाली मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे फैमिली के लिए भी कर रहा हूं। ओके, एंड इट विल गिव यू एनफ एनर्जी in your body।
दिस इज साइंटिफिकली प्रूव एक्चुअली, ये साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ चीज है। बॉन्डिंग विथ अर्ली बॉन्डिंग विथ योर फैमिली, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर इमोशनल हैबिट, मेक इट योर इमोशनल हैबिट व्हिच विल वर्क ऑन योर प्रोडक्टिविटी, ये आपका प्रोडक्टिविटी में काम आएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, ये सेकेंड बी लिखिए, ए इज बॉर्न विथ समवन अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो पहला हो गया, विथ योर फैमिली मेंबर। बी लिखिए मेडिटेशन, मेडिटेशन। आज आप लोग को मैं एक चीज बताने वाला हूं, व्हाट इज मेडिटेशन। आप लोग को क्या लगता है मेडिटेशन क्या है? माइंड को फ्री कर देना, माइंड को फ्री कर देना और कांटेक्ट विद गॉड, माइंड को फ्रेश, माइंड को फ्रेश करना। कैसे करेगा? दिन का बार रिपीट करना, दिन का बार रिपीट करना, दिन का बाद रिपीट करना, दिन का बाद रिपीट करना, कैसा क्या थिंकिंग पॉजिटिव, थिंकिंग पॉजिटिव, एनर्जेटिक, इट कीप अस डेली एनर्जेटिक, तो आपको एनर्जेटिक रखने के लिए आप मेडिटेशन करता है, लेकिन मेडिटेशन में ये बोला जाता है इनर पीस। हम लोग को मेडिटेशन में बोला जाता है मेडिटेशन में क्या होता है, हम लोग को डिफरेंट थॉट आते रहता है। आपको एक बात बोले, वी वांट टू स्टॉप आवर थॉट। हम लोग मेडिटेशन में क्या आता है, हम लोग सोचता है हम लोग अपना थॉट स्टॉप करेगा। बहुत थॉट आता है ना मेडिटेशन में, ये वो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मेडिटेशन जब हम करने बैठता है तो हजार थॉट आता है कि नहीं? ऑनेस्टली बोलिए, नेगेटिव भी आता है कि नहीं? तो आप उसको रोक पाएंगे? नहीं पाएंगे, मैं बोलता हूं नहीं पाएंगे। लेकिन रोकने का तरीका है, कैसा है, हाउ? तो हम लोग का वी वांट टू कंट्रोल आवर थॉट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। हम लोग कोई थॉट को रोक नहीं सकता है, बट वी कैन कंट्रोल इट, आवर थॉट। अब हमको कोई बोल सकता है सिद्धार्थ भाई आप एक बात बोलिए, तो अगर मैं कोई थॉट को आने से रोक नहीं पाता हूं, हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल इट? दैट इज द क्वेश्चन ना। अगर मेरा नेगेटिव पॉजिटिव सब थॉट आता है और मैं बोल रहा हूं, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, बट यू कैन कंट्रोल इट। हाउ? इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा मेडिटेशन का ऊपर में पढ़ा हूं, इतना नहीं पढ़ा हूं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा जितना लगता है मैं वही बात आज बता रहा हूं। अभी क्या होता है, मेडिटेशन मीन्स आवर थॉट कैन बी कंट्रोल एंड आवर थॉट कैन बी कंट्रोल, और हम लोग अपना थॉट कंट्रोल करके हम लोग अपना इमोशन में कंट्रोल रख सकता है, अपना इमोशन में कंट्रोल रख सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोग का ब्रेन में एक बंदर है, बंदर मीन्स मॉन्की। One monkey is inside our brain, बहुत चंचल है वो ये देखता है, ये सुनता है, इसको लाता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ लाता है। अभी वो ब्रेन का जो मॉन्की है उसको हम लोग को अपना हाथ में रखना है, उसको हम लोग अपना क्या बनाना है, उसको अपना एम्प्लॉय बनाना है, उसको अपना एम्प्लॉय बनाना है, उसको अपना एम्प्लॉय बनाना है। वो ब्रेन मॉन्की जो होता है उसको हम लोग क्या बोलता है, इन साइकोलॉजी इट्स कॉल्ड ब्रेन मॉन्की। वो ब्रेन मॉन्की को अपना कंट्रोल में, वी हैव टू मेक हिम आवर एम्प्लॉय। जब हम लोग ब्रीदिंग करता है, जब हम लोग मेडिटेशन में ब्रीदिंग करता है ना, जब ब्रीदिंग लेता है, वी शुड गिव हिम द कमांड कि कब तुमको ब्रीदिंग छोड़ना है और कब तुमको ब्रीदिंग लेना है। जब हम लोग को ब्रेन मॉन्की को हम लोग अपना कंट्रोल में रखेगा, जब उसका रिमोट कंट्रोल अपना हाथ में रखेगा, तो ब्रेन मॉन्की क्या करेगा,
नेगेटिव टर्म मत लो, पॉजिटिव लो। हाँ? और तभी आपका ब्रेन में पॉजिटिव चीज, जितना हो सके नेगेटिव चीज रोका जाएगा और जितना हो सके वो पॉजिटिव चीज घुसेगा। थॉट तो आना ही है आपको, नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है। ब्रेन में monkey always goes for the both the thought, negative and positive. But if you have the control, breathing से control कर सकता है। तो if you have the control on your brain monkey, then you will always pass the positive thought in your brain. That is why meditation is very important for a person. अभी और लोग बोलते हैं आपका गुस्सा नहीं आता, क्यों आता है? वो आदमी का वो ब्रेन मॉन्की का ऊपर में कंट्रोल है, इसलिए उनका गुस्सा नहीं आता है जल्दी। जैसा हम अभी भाई ऋतुराज को क्या करना है? ब्रेन मॉन्की का ऊपर में कंट्रोल रखना है। ये ब्रेन में एक मॉन्की है, बहुत शैतान, तो उसको क्या बनाना है? अपना एम्प्लॉय बनाना है। वो आपको एम्प्लॉय बनाना है। अभी आप उसको एम्प्लॉय बनाएंगे, आप जैसा बोलेंगे वो वैसा करेगा, तभी आपका पॉजिटिव थॉट आएगा और आपको बहुत चीज से आपको दूर रखेगा। हमेशा पॉजिटिव चीज ही आपका ब्रेन में जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो थर्ड पार्ट इज दैट, and third thing is that, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल हैबिट। थर्ड इमोशनल हैबिट इज दैट साइलेंस। हर एक आदमी जो एक आपका सक्सेसफुल आदमी है, दे गिव देमसेल्फ टाइम, साइलेंस को मेंटेन करता है। साइलेंस अपने आप को टाइम देना। जैसे कभी नहीं, मैं डेली 10 मिनट अपने आप से बात करता हूं। ओके, मैं अपने आप से बात करता हूं। आई एम नॉट मैड, बट दिस इज नेसेसरी, क्योंकि मैं अपने आप का इन्वेंटरी करता हूं। आई डू माई ओन इन्वेंटरी, आई डोंट डू अदर इन्वेंटरी, आई यूज्ड टू डू माई इन्वेंटरी। इसके लिए साइलेंस जो होता है वो इमोशनल हैबिट का एक पार्ट है भाई। आप अपने आप को 10 मिनट समय दीजिए, 5 मिनट समय दीजिए, साइलेंस में जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए। व्हाट यू आर डूइंग, थिंक, क्या कर रहे हैं, कौन सा चीज में आप गलत कर रहा है, कौन सा चीज आप सही कर रहा है। साइलेंस इज ए पार्ट ऑफ इमोशनल हैबिट। गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिए। समझ में आया ये बात? थर्ड पॉइंट है, हम लोग को नहीं देता है, हम लोग का पास टाइम ही नहीं, बट वी हैव टू गिव टाइम, एट लीस्ट few minutes, 5 to 10 minutes, give yourself time। उसको बोलता है साइलेंस। साइलेंस में सक्सेसफुल पर्सन स्पेंड सम टाइम विथ हिमसेल्फ, ही टॉक्स विथ हिमसेल्फ। वो अपने आप से बात करता है, अपने आप से, ऐसा नहीं, अपने मन से बात करता है, अपने आप को क्वेश्चन पूछता है, एक सक्सेसफुल पर्सन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख कर रखिए, ये सब आपको रिवाइज करना है, आप लोगों को अपना जिंदगी में एडॉप्ट करना है, फिर ही एक सक्सेस, हर एक आदमी सक्सेसफुल है, हर एक आदमी सक्सेसफुल, अगर आप लोग इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो। और फोर्थ थिंग इज दैट, this is the D, that is the gratitude। हर एक धर्म में, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक धर्म में ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। ऊपर वाला ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, कुछ भी नाम ले, बात हम लोग को ऊपर वाला का ऊपर में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और हर एक सक्सेसफुल पर्सन हैव ए ग्रेटिट्यूड और हायर पावर। ग्रेटिट्यूड
इट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्या स्पिरिचुअल हैबिट, सॉरी इमोशनल हैबिट। ओके, ग्रेटिट्यूड हम लोग को ऊपर वाला का ऊपर में ग्रेटिट्यूड रहना ही पड़ेगा। कोई भी कोई नाम से बुलाए, कोई अल्लाह बुलाए, कोई गॉड बुलाए, कोई भगवान बुलाए, कोई कृष्ण बुलाए, बट वी हैव टू हैव ए ग्रेटिट्यूड ऑन हायर पावर। और हर रिलीजन में ये ग्रेटिट्यूड का बारे में बोला गया, हर एक रिलीजन। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इमोशनल हैबिट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट इज द कैरियर हैबिट। अब कैरियर हैबिट को भी मैंने मोटा मोटी 1, 2, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला तो कैरियर हैबिट में फर्स्ट तो गोल लक्ष्य है। कैरियर हैबिट में हर एक आदमी का गोल होता कि नहीं? म्यूजिशियन का होता है एक अच्छा गीत है, डॉक्टर को होता है हाउ ही इज गोइंग टू सी द पेशेंट, एक सर्जन का क्या होता है हाउ ही विल डू द ऑपरेशन करेक्टली। हर एक आदमी का गोल होता है, हर एक आदमी का गोल। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है, आज मैं सुबह उठ के बोला कि आई विल हैव द सेशन। मेरा गोल था आज सेशन कितना से बेहतर हो सकता है, हाउ आई कैन मेक इट द बेस्ट सेशन, दैट वाज माय गोल। तो ये जो गोल, सेट योर गोल एवरी डे, हमेशा डेली आपका गोल आपको सेट करना है। एवरी डे यू हैव टू सेट योर गोल। देखिए गोल क्या होता है, आपका लक्ष्य, इसमें क्या रहता है, सेट योर गोल एंड आप डेली अपना गोल कैसे सेट करेंगे, उसको शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। आज का दिन में क्या करूंगा, शॉर्ट टर्म गोल। आज का दिन में क्या करूंगा, जैसे मैं गोल सेट किया, आज का दिन मुझे क्या करना है, मॉर्निंग आई हैव गॉन फॉर वॉक, देन आई केम, आई डू माय स्टडीज, उसका बाद मैंने स्टडीज किया, उसका बाद मैंने मेरा डेली रिफ्लेक्शन भेजा, जहां जहां भेजना था भेजा, उसका बाद मैंने वर्क किया, ब्रेकफास्ट किया, उसका बाद आई हैव गॉन टू द बैंक एट 10 o'clock, क्योंकि मुझे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा बैंक का स्टेटमेंट ढूंढ रहा है, तो आई हैव टेकन द स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, immediately I came here and I am attending the session। तो अभी तक मैं अपना गोल में सक्सेस हो रहा हूं। That is called short term goal। Every day in the morning you have to set a goal। मतलब आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, इसका बाद इधर में, इधर इसका बाद, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल। एक सक्सेसफुल आदमी शॉर्ट टर्म गोल डेली, वो एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, मॉर्निंग से क्या करेंगे अप टू नाइट। ओके, समझ गया ना? उसको शॉर्ट टर्म गोल उसको रखना है। सेट ए चेकलिस्ट, आपको एक चेकलिस्ट बनाना है। चेकलिस्ट में मालूम है ना, इसका बाद इसको, इसका बाद इसको, इसका बाद इसको, है कि नहीं? वैसा आपको एक चेकलिस्ट बनाना है। आपको मॉर्निंग में ही आपको आज का दिन में क्या अचीव करना है। सपोज मुझे यही सुबह में ये सेट करना है कि आज का दिन मुझे क्या अचीव करना है, और रात को मैं जब सोने जाऊंगा तो मैं अपने आप को टाइम दूंगा और आई विल डू माय इन्वेंटरी, आई हैव डन इट और नॉट फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट। तो ये जो गोल सेट करना, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल सेट करने से डेली वाइज सेट कीजिए, चेकलिस्ट बनाइए, इसका बाद ये, इसका बाद ये, और रात को आप इन्वेंटरी कीजिए अपने आप का कि मैंने आज शॉर्ट टर्म गोल में वो सब अचीव किया कि नहीं। सपोज मैं अभी ये सेशन ले रहा हूं, ये सेशन YouTube में जाएगा, और YouTube में जाने का बाद
जब वहां पे यूट्यूब में तो बहुत आदमी लोग देखेगा तो मेरा लाइकिंग कितना है, तो दैट इज इन दैट वे आई कैन फाइंड आउट दैट आई वाज सक्सेस और नॉट इन माय गोल टुडे। समझ में आया ना? तो आपको डेली आपका गोल सेट करना है और उसके लिए चेकलिस्ट बनाना है, इसका बाद इसको, इसका बाद इसको, इसका बाद इसको, और आपको रात को वो दिन का बारे में इन्वेंटरी करना, तभी आपको मालूम चलेगा हाउ वाज द डे योर डे। ठीक है, दैट इज कम्स इन कैरियर हैबिट। मेक इट डेली अफेयर, आपका डेली अफेयर कर लीजिए। after the making the checklist, देखिए सेकेंड बी में लिखा है कि आपको चेकलिस्ट बनाने का बाद, आप एक चेकलिस्ट बनाया, इसका बाद ये, इसका बाद ये काम, तो एक समय में 2-3 काम रह सकता है आपने का, आपको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटी कौन सा काम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आज 11 बजे से सेशन, ओके, 11 बजे से सेशन, इसी टाइम में एक आदमी मुझे मिलना चाहता है, ओके, एक गार्जियन मुझे मिलना चाहता अभी, तो व्हाट इज माय प्रायोरिटी? व्हाट विल बी माय प्रायोरिटी? सिद्धांत, क्या प्रायोरिटी होगा? उनका मिलना या मुझे सेशन लेना? यस, सेशन लेना मेरा प्रायोरिटी है, तो उनको मैं मिला दो, तो आपको भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन सा आपके लिए प्रायोरिटी है, कौन सा काम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट बनाने के बाद एक टाइम में 10 काम आ सकता है ना, আহিব পাৰে বুজি পাইছো কথাটো, এটা টাইমতে তো 10টা বস্তু থাকিব পাৰে, তো which one is more prior? Suppose one day we have got a meeting in our Alcoholics Anonymous, but on that day one of our fellow member completed 1 year, और वो लड़का हमेशा मेरा YouTube में देखता है, मेरा सेशन देखता है, और 1 साल सोबर है, तो 1 साल सोबर होने का 1 महीना पहले बोला, दादा मुझे आप मेरा सोबर बर्थडे में आइए, और मैं रहता हूं मंगलवे में। On that day I have given priority to that guy, तो मैंने गाड़ी लेके मॉल में चला गया और उनका सोबर बर्थडे अटेंड किया। On that day meeting was not my priority. On that day his sober birthday is more prior than that of my meeting. Okay? तो ये प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, कौन सा काम आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो 2 एग्जांपल दे दिया, अभी का एग्जांपल और उस दिन का एग्जांपल। सो ऐसा ही आपका जिंदगी में आएगा कि चेकलिस्ट बनाने का बाद आपको एक समय में 2-3 काम हो सकता है, कौन किसको आपको प्रायोरिटाइज करना है, आप उसको प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है, समझ में आया सिद्धांत? ओके, देन प्रायोरिटी हो गया। थर्ड थिंग इज दैट, रीडिंग। ये आप लोग बोलेंगे अभी रीडिंग का बात कैसा आ गया? ये कैरियर हैबिट में रीडिंग का क्या काम? सी চেকলিষ্টৰ পিছত তোমাৰ আহিব খুব ভাল কথা কৈছা, হেলথ হেবিটৰ প্ৰথমতে আহিব, সৰি হেলথ হেবিট নহয়, কেৰিয়াৰ হেবিটৰ প্ৰথমতে আহিব গোল, সেট ইউৰ গোল, ওকে, সেইটো কৰিলা। তাৰ পিছত চেকলিষ্ট কেৰিয়াৰ গোলতে চেকলিষ্টটো আহিব, চেকলিষ্ট অহাৰ পিছত তাৰ পিছত আহিব প্ৰায়োৰিটি, বিত আহিব প্ৰায়োৰিটি, কোনটো কাম বেছি প্ৰায়। চেকলিষ্টত তো বহুত কাম এটা টাইমতে আহি যাব পাৰে না, কোনটো কাম তোমাৰ কাৰণে বেছি প্ৰায়, ওকে। তাছত প্ৰায়োৰিটি তুমি দিলা, এটো হৈ গ'ল। তাৰ পিছত থাৰ্ড পাৰ্টত আহিব, দেন ইন থাৰ্ড পাৰ্ট ইট কামস योर रीडिंग हैबिट। थर्ड पार्ट रीडिंग। अच्छा, आप लोग को एक बात बोलिए, मैं निकेता माने पॉइंट 30
নহয় মই তিনটা জায়গা ক্যাটাগরাইজ কৰিছো হেবিট টু তিনটা গোলৰ আন্দাৰত স্যাৰ গোলৰ আন্দাৰত নহয় means in this one career habit প্ৰথমটো তুমি দিয়া গোল সেকেন্ডটো দিয়া priority okay second is priority third is reading मैं मैंने थ्री कैटेगराइज इन थ्री वे एंड उसको पहला वाला जो था वो क्या था आपका नहीं पहला वाला जो कैटेगराइज किया था पहला था इमोशन को हैबिट को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया अभी कैरियर हैबिट को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया ओके तो ये चार पार्ट में डिवाइड करने से क्या होता है पहला आता है गोल सेकेंड आता है प्रायोरिटी और थर्ड आता है रीडिंग अभी आप लोग बोल सकते हैं रीडिंग का इसमें मुझे तो पढ़ना शौक नहीं एक्चुअली मुझे भी पढ़ना शौक नहीं मुझे क्या शौक है मुझे शौक है अच्छा अच्छा बात सुनने का कुछ स्पिरिचुअल बात सुनने का तो मैं क्या करता हूं मेरा जिंदगी में 5 आदमी ऐसा है स्पिरिचुअल गुरु है जिसका बात मैं YouTube में सुनता YouTube में मैं 4-5 ऐसा आदमी है जिसका बात मैं जैसे संदीप महेश्वरी उनका सुन के मुझे बहुत इंस्पायर होता हूँ विवेक बिंद्रा सर उनका बात सुन के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ओके ऐसा मेरा 4-5 सिस्टर शिवानी उनका बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है तो 4-5 ऐसा आदमी है जिनका मैं उनको सुनते रहता हूं और सुनने का बाद मैं थोड़ा रीडिंग में मैं थोड़ा भगवत गीता पढ़ता हूं अभी रीडिंग कैसा है तो इधर में मैं बोलता हूं कि मैं कुछ चीज पढ़ के बहुत अच्छा पाता हूं जहां से मुझे पॉजिटिव थॉट आता है सुन के या पढ़ के मुझे पॉजिटिव थॉट आता है हमेशा मैं वो दिन में एटलीस्ट 15-20 मिनट उसमें मैं स्पेंड करता हूं तो क्या होता है मेरा एक एनर्जी फील होता है बॉडी में जो बात सुनता हूं ना पूरा एनर्जी आता है और वो एनर्जी से मेरा जिंदगी में और आगे काम करने का इच्छा होता है जैसा मेरा अगर कोई दुख हो गया मेरा बीवी का साथ झगड़ा हो गया या माँ का साथ झगड़ा हो गया तो मेरा मन नम हो जाता है डाउन हो जाता है ना तो होने का बाद मैं क्या करता हूँ थोड़ा अपने आप को कहीं में एकला बैठ जाता हूँ बैठ के मैं एक भगवत गीता का ऊपर में कुछ सुन लेता हूँ और इमीडिएटली मेरा नहीं जाता हूँ कहां से मेरा एक एनर्जी आ जाता है जहां से मुझे और जीने का इच्छा होता है आप लोग का जिंदगी में मेरा जिंदगी में हम लोग का फ्रेंडशिप कितना इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो कचरा प्रेम क्या करता है जिंदगी कचरा बनाता है और अभी आप अगर ऐसा 5 आदमी को चॉइस करेगा अच्छा आदमी जो अच्छा बात बोलता है या अच्छा किताब आप 4-5 चॉइस करेगा तो आपको क्या देगा हमेशा इंस्पायर करेगा आपको कचरा नहीं देगा तो आप वो 4-5 स्पीकर को या किताब को आप दोस्त बना सकता है कि नहीं मेक फ्रेंडशिप मैंने क्या मैं कभी लोनली फील नहीं करता मेरा घर में कोई नहीं होने से मैं तो क्या करता हूं मैं अपना रूम में YouTube लगा के सुनते रहता हूं क्या मस्ती आता है क्या मजा आता है YouTube में जो बात बोला जाता है ये मोटिवेशनल स्पीच संदीप महेश्वरी सर का हो या विवेक बिंद्रा सर का हो सिस्टर शिवानी का हो ये जब सुनता हूं कितना इंस्पायर्ड होता तो ये लोग तो मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड है मेरा जिंदगी ये लोग का इंस्पिरेशन सुन के ही तो मैं इंस्पायर्ड हुआ तो इसीलिए रीडिंग या लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ बहुत कुछ मैंने सीखा भगवत गीता से तो मैंने बहुत कुछ सीखा
और सीखना है और सीखना है। तो इसलिए मैं एक सक्सेसफुल आदमी हमेशा रीडिंग या लिसनिंग टू मोटिवेशनल स्पीच सुनते रहता है, सो दैट ही कैन रिफॉर्म हिमसेल्फ ऑल द टाइम। तो और अगर आपने इसको, ये जो चॉइस आपको किसको सुनना है, ये चॉइस किसका हाथ में है? आपका खुद का हाथ में है ना। तो आपका हाथ में है तो आप वही चॉइस कीजिए जो आपको अच्छा लगे, सक्सेस देता है। ठीक है, चॉइस इज योर्स। तो मेरा चॉइस तो मैंने बता ही दिया, आदमी लोग का नाम भी, तो मेरा चॉइस वही है और मुझे उसी से सक्सेस जितना हो सके आज तक सक्सेस मिला है। ठीक है, और डी एकदम लास्ट, डी मींस ये सेकेंड कैटेगरी का लास्ट है, कैरियर हैबिट। कैरियर हैबिट में और एक चीज बोला मैंने, फील किया है, मेक योर बेड, मेक योर बेड, मेक योर बेड। बेड मीन्स क्या है? बिस्तर। मेक योर बिस्तर, मेक योर बेड। आप बोलेंगे यार मेक योर बेड डालना कहां से है? देखिए, मेक इट हैबिट। आपका सोने का, जब सो के उठता है बेड, उसको क्लीन करके रखने का, उसको सजा वजा के रखने का हैबिट बनाइए आप। ये कैरियर हैबिट में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही बेड से आप उठता है, उसको अगर पहला जो चीज करेगा वो अच्छा कीजिए ना, अपना बेड को बढ़िया करके सजा के रखिए उठने का बाद। मेक योर हैबिट, दैट विल वर्क इन योर कैरियर हैबिट। आज उसका वो जो बेड को, उससे आपको एक्टिवनेस मिलेगा, एक्टिवनेस, एक्टिव रहेगा। खुद का बेड जब आप उठता है सो के, तो उसको बढ़िया करके सजा के रखें, उससे आपको एक्टिवनेस रहेगा। और दिस इज ए कैरियर हैबिट बनाइए। आजकल क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने उठाया, वो करेगा ना, मेरा बीबी करेगा, मेरा मानो। मेक इट योर ओन हैबिट। वही छोटा छोटा हैबिट से आदमी को सक्सेस मिलता है, और बहुत सक्सेसफुल आदमी वो हैबिट अपना जिंदगी में अप्लाई करता है। ठीक है, अभी आता है हम लोग हेल्थ हैबिट में। ओके, अभी हेल्थ हैबिट में मैंने 3 कैटेगराइज किया है हेल्थ हैबिट का। पहला कैटेगरी में आता है वाटर एंड ग्रीन टी। वाटर एंड ग्रीन टी, आप लोग जब सुबह उठेंगे, उठने का बाद आप लोग एनफ वाटर कंज्यूम कीजिए। वाटर, सुबह उठने का बाद आप लोग पानी पिया कीजिए, एनफ पानी। वार्म वाटर, हेल्थ हैबिट देखिए। ओके, वाटर एंड ग्रीन टी, वाटर एंड ग्रीन टी। मैं अभी वाटर एंड ग्रीन टी क्यों बोल रहा हूं? वाटर एंड ग्रीन टी क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग का बॉडी है, इसमें 70 to 80% तो वाटर ही रहता है ना। যার সাইন্স আছে डॉक्टर बाबू को कितना परसेंट वाटर है? 70% तो हम लोग का वाटर है। और रात को हम लोग जब सोता है तो वाटर का वो कम जाता है, इसीलिए सुबह में उठ के हम लोग को पानी पीना चाहिए। इसमें से क्या होता है, हाइड्रेट योर बॉडी। हम लोग को वो वाटर पीने का बाद हम लोग का बॉडी हाइड्रेट होता है और एक्टिव होता है। नहीं तो आप लोग मिला है ना, सुबह में जो लोग आदमी पानी वानी ज्यादा पीता है या वार्म वाटर पीता है, उन लोग को बहुत डिजीज कम होता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं होता है। होता है ना, रातिपुआ खुदिए आमा অসমীয়াত কয় ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পানী খাবিচোন, क्यों बोलता है? Because we will keep ourselves away from many diseases. सुबह में उठ के ही पानी पीजिए, एनफ पानी पीजिए। और उसका बाद मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुबह उठने का बाद
ग्रीन टी लीजिए। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रीन टी? आई एम टेलिंग यू, ग्रीन टी से हम लोग का एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट वो नहीं होता है, एक्स्ट्रा फैट। सर ज्यादा ग्रीन टी कंज्यूम करने से भी बीमारी हो सकता है? क्या हो सकता है? बीमारी कुछ हो सकता है? एनी साइड इफेक्ट? I don't know. I am not a doctor. You ask the doctor. But what I suggest you, in the morning time, you take green tea. It is good for you. Please let me finish. So, ग्रीन टी आपका फैट्स को डिक्रीज करता है। जो आपका एक्स्ट्रा फैट्स है बॉडी में, इट विल डिक्रीज दैट फैट। और आप लोग मानते हैं कि नहीं जानता है, मैं मानता हूं, जितना आप फिट रहेंगे, आपका शरीर जितना ही फिट रहेंगे, इतना ही आप एक्टिव रहेंगे। मानता है? बहुत आस्ते बोल रहे हैं। तो फिट रहने के लिए बोला है ग्रीन टी बहुत अच्छा चीज है जो आपको फैट का रिडक्शन करेगा। सेकेंड, ग्रीन टी क्या करता है? टाइप 2 डायबिटीज आपका उसमें काम करता है। टाइप 2 डायबिटीज में भी ग्रीन टी का बहुत इफेक्ट है, ग्रीन टी के। और थर्ड थिंग इज दैट ग्रीन टी का थर्ड पॉइंट इज दैट के ओ ग्रीन टी आजकल एंटी कैंसर का दवाई माना जाता है। एक दवाई माना जाता है एंटी कैंसर। कैंसर ना होने के लिए ग्रीन टी पीना चाहिए, ऐसा बहुत बुक्स लिखा है। सो जो हेल्थ हैबिट है, हेल्थ हैबिट में आपको एनफ पानी पीना है सुबह में उठ के, साथ में हो सके तो ग्रीन टी डेली लीजिए, ठीक है। और হল না প্রথম পয়েন্ট হল লিখিলা আজ তুমি বহুত সিরিয়াসলি লিখি আছো, ভালো লাগছে, গ্রেট। हां, सेकंड पॉइंट टू बी में आएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हेल्थ हैबिट में बनाइए एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड डू एक्सरसाइज। आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यू डू एक्सरसाइज सुबह में, योगा मेडिटेशन, ही यूज्ड टू डू इट। और मैं एग्जांपल दे सकता हूं, रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन, क्या बॉडी है पुतिन का। देखे स्विमिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना, एक्सरसाइज, जिम में जाना, व्लादिमीर पुतिन। सो दीज आर द पीपल जो exercise is the most important thing to become a successful person in this life. Exercise मैं बहुत मानता हूं। कभी मैं अगर मॉर्निंग वॉक ना कर जाऊं ना, 5-6 किलोमीटर वॉक ना करूंगा, मेरा दिन खराब जाता है यार। आई हैव मेड इट टू माय हैबिट। मैं कभी नहीं जाता हूं 5-6 किलोमीटर कुछ ना कर, वो मन तो गया लगे थ्रू आउट द डे। व्हाई? बिकॉज़ आई हैव मेड इट माय हैबिट। That is my exercise. I don't go to gym, but I used to go for the walk in the morning time for 1 hour. I used to go every day, and it become my habit. वो मेरा नहीं होने से मेरा दुख लगता है, मेरा दिन खराब जाता है। Okay, and ये जो एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से आपको एक्सरसाइज करने से क्या होता है? फैट लॉस होता है फास्ट। ओके, सेकेंड थिंग, इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। वो जो एनर्जी लेवल है वो आपको इंक्रीज करता है एक्सरसाइज। जो भी एक्सरसाइज हो, आप जिम में जाए, कोई स्पोर्ट्स खेले, या कोई मॉर्निंग वॉक में जाए, दैट इज आल्सो एन एक्सरसाइज। तो इससे क्या होता है? इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, मेक आवर ब्रेन मोर प्रोडक्टिव। हम लोग को ब्रेन को और डेवलप करता है एक्सरसाइज। इंप्रूव आवर मेमोरीज, हम लोग का मेमोरी भी इंप्रूव होता है, मेमोरी इंप्रूव होता है। और हम लोग का रिड्यूसेस स्ट्रेस, हम लोग का जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस करता है एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज का कितना बेनिफिट। तो ये जो 10 पॉइंट आज हमने बताया,
इसको हम लोग का जिंदगी में फॉलो करना है टू बिकम सक्सेस इन आवर लाइफ। ठीक है नसीब? तो मैं